हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग हिस्ट्री घटना चक्र के सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो नंबर 12। इससे पहले अगर अभी तक आपने और वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था ऐसे करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ वीडियो अवेलेबल है, सब घटना चक्र बुक का अवेलेबल है, वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। देखिए, प्रस्तावित किया था तो यहाँ आंसर हो जाएगा CR दास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी जो है वो असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे। लेकिन उसका विरोध किसने किया था? CR दास ने उसका विरोध किया था। फिर जाके दिसंबर 1920 में नागपुर में होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा होती है और इसका अनुसमर्थन किया जाता है और नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग प्रस्ताव जो है वो CR दास के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 1920। एक चीज़ याद रखिएगा, इससे पहले जो 1900 गांधी जी जो थे वो 1917, 1918 ये सब में जो आंदोलन उन्होंने किया था, चंपारण सत्याग्रह, ये सब चीज़ जो था वो गांधी जी का पर्सनल आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन नहीं था। 1920 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो प्रथम जन आंदोलन जो था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया वो यही असहयोग आंदोलन ही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। इससे पहले जो 1917 में हुआ था चंपारण में नील की खेती करने वाले वो किसानों के समर्थन में था। फिर उसके बाद 1918 में जो अहमदाबाद में होता है वो मजदूरों के समर्थन में था। लेकिन जन आंदोलन जो है वो सबसे पहले असहयोग आंदोलन में ही हुआ, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ वो 1 अगस्त 1920 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? देखिए, खिलाफत का प्रश्न तो था, पंजाब में अत्याचार भी था, नमक कानून नहीं था, रॉलेट एक्ट था, नमक कानून नहीं था। नमक कानून तो फिर बाद में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून। नेक्स्ट है हमारा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है वो गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है वो गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय ही दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसकी पुष्टि जो है वो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया जाता है और फिर आगे जाके चौड़ी चौड़ा घटना हो जाती है, जिससे दुखित होकर गांधी जी जो हैं वो 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। देखिए, ये जो डेट है 11 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको 12 फरवरी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 1919 के सुधारों की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, किसके नेतृत्व में? तो ये किसके नेतृत्व में किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति जो लक्ष्य था वो कौन से आंदोलन का ही था? असहयोग आंदोलन का ही लक्ष्य था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के संबंध की अगर बात करते हैं तो इस आंदोलन की जो अवधि है वो वर्ष 1920 से 1922 तक थी, यह तो बिल्कुल सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी बस सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है, क्योंकि देखिए मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, एनी बेसेंट हो गई और बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये तीनों जो थे वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और इसके कारण ही उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए
प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो प्रदेश कौन था? वो प्रदेश था बिहार और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। और बिहार और उड़ीसा की जो सरकार थी वो शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव बताकर उसको प्रसारित करने के लिए कुछ प्रसिद्ध लोगों का सहारा भी लिया था। जैसे कि वो एक लोगों की सूची जारी किया था जिसमें सूची में नाम था सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ये सारे लोगों के नाम थे। और ये बताया गया था कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए इसका प्रभाव जो है वो हितकर है। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी हुआ। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी हुआ। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की राजी हुई, ये गलत है। क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू तो होता है, इसकी बहुत सारी सफलताएँ भी हैं कि इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह मुट्ठी भर की लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। उसको एक लोगों का अच्छा खासा जन समर्थन मिल गया। लेकिन फिर जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत को कोई राजनीतिक रियायत जो है वो नहीं देता है। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और सही है, चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो अपनी वकालत किसने छोड़ दिया था? चित्तरंजन दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। देखिए बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग जो थे वो अपनी अपनी वकालत जो है वो छोड़ दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम जो है वो नहीं देख सके? ये बात कर रहा है बाल गंगाधर तिलक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू ही किया गया, फिर 1922 में जाके ये खत्म हो जाता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो वो असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे। लेकिन जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, मतलब असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन, मतलब 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और वो इसके परिणाम को नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह कहाँ सक्रिय थे? छपरा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा में। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो राहुल जो थे वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में जो बाढ़ पीड़ित की समस्या आ गई थी तो वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे और यह गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922। यहाँ भी डेट को लेकर कन्फ्यूजन है। जैसे आप लूसेंट बुक में देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ होगा 5 फरवरी 1922। तो ये 4 और 5 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा। चौरी चौरा कांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा नामक स्थान था। वहाँ किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाई जाती है और उसके बाद जो भीड़ है वो एक थाने में आग लगा देती है जिसमें कि काफ़ी सिपाहियों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर का एक जगह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि? तो महात्मा गांधी जो थे वो चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन जो थे वो 1922 में वापस ले लिया था और आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में जो गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें गांधी जी ने ये भी लिखा था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यांत्रापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। नेक्स्ट है हमारा कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? देखिए चौरी चौरा घटना की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली में। यहाँ हुआ क्या था कि बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उसी में फिर असहयोग आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो यह कब समाप्त हुआ? 1922 में। चौरी चौरा कांड के कारण इसको स्थगित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो निंदा प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट हमारा असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम अंकित कीजिए। देखिए सबसे पहले हुआ क्या? सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस कांड हुई,
फिर उसके बाद उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया और फिर उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो ये चारों जो है वो सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। गांधी जी की गिरफ्तारी की अगर बात कीजिएगा तो 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की इनको कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन फिर स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। देखिए पहले है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब, 4 या 5 फरवरी 1922 की बात कर लीजिए। बारदोली प्रस्ताव की बात कीजिएगा तो ये 12 फरवरी 1922 है। और असहयोग आंदोलन का स्थगन की अगर बात कीजिएगा तो इसका स्थगन कब हुआ था, 1922 में, जब बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा चौरी चौरा कांड, फिर आएगा बारदोली प्रस्ताव और फिर आएगा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 2। नेक्स्ट हमारा 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो इसका पुनरावृत्ति का कारण क्या था कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह जो है वो निष्ठुर बर्बादी है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को जो महात्मा उपाधि दी गई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। तो किसने विरोध किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित किया गया था। देखिए काशी विद्यापीठ की अगर हम लोग बात करते हैं तो काशी विद्यापीठ कहाँ, बनारस में, और कब स्थापित किया गया था, 1921 में। गुजरात विद्यापीठ की अगर बात करते हैं तो ये अहमदाबाद में, और कब, 1920 में। जामिया मिलिया की अगर बात करते हैं तो जामिया मिलिया अलीगढ़ में किया गया था 1920 में, जिसको फिर बाद में दिल्ली लेकर चला गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात कीजिएगा तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। बाद बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था। नेक्स्ट हमारा 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। तो इसका मुख्य प्रतिफल यही था कि हिंदू और मुसलमान में जो एकता हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुसलमान एकता। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यह पूछ रहा है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सुमेलित है। 1905 बंगाल विभाजन, सुमेलित है। 1909 मार्लो मिंटो सुधार, सुमेलित है। 1930 असहयोग आंदोलन सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 अगस्त 1920 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये गलत है, क्योंकि 1940 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, 1940 में हुआ था रामगढ़ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो 1929 में हुआ था। 1931 में राजगुरु को फांसी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर लिखा 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, जो कि गलत है, यहाँ 1921 नहीं बल्कि 1 अगस्त 1920 होना चाहिए। फिर लिखा है वो 1920 रॉलेट सत्याग्रह, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ अप्रैल 1919 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर जो है वो दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, और जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ये बात कर रहा है जयप्रकाश नारायण की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करते हैं तो बिहार के सारण के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, और यही जब ये कॉलेज छोड़े थे उसके पश्चात फिर इन्होंने कांग्रेस के द्वारा संचालित जो बिहार विद्यापीठ था उसमें इन्होंने प्रवेश लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी का गठन 1923। आइए इसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, हाँ ये एक रीजन था। काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी था, क्योंकि देखिए मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू जो थे वो CR दास के साथ मिलकर
स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर जाना और तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन ये उसका कोई कारण नहीं था और भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए ये भी नहीं था। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा और चौथा जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? ये बात कर रहा है सी आर दास की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। नेक्स्ट हमारा कि स्वराज पार्टी की गठन ब्लैंक असफलता के बाद हुई। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? मार्च 1923 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। ये भी चीज़ याद रखिएगा, इलाहाबाद में मार्च 1923 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। नेक्स्ट हमारा, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो देखिए, अगर बात करें मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या कह रहा है कि स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन जो है वो दल का नेता नहीं था? तो श्रीनिवास अय्यर भी थे, विठल भाई पटेल भी थे, चितरंजन दास भी थे। यहाँ था कौन नहीं? तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। श्रीनिवास अय्यर की अगर बात करते हैं तो ये मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। विठल भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो विठल भाई पटेल जो थे वो इस पार्टी जो स्वराज पार्टी थी उसकी सह संस्थापक थे। चितरंजन दास तो संस्थापक थे ही, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था, यह पूछ रहा है। मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास थे, क्योंकि इन दोनों ने तो अध्यक्षता ही किया था। एन.सी. केलकर की अगर बात करते हैं तो एन.सी. केलकर जो थे वो भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की बात कीजिएगा तो ये गांधी के समर्थक थे और स्वराज पार्टी के ये कभी भी समर्थक नहीं रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता की अगर बात कीजिएगा तो ये कब हुआ है? ये हुआ है 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करते हैं तो कब? 1919 में। स्वराज दल की स्थापना कब? 1923 में। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब? 1920 में। ठीक है, अब इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चितरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चितरंजन दास। चितरंजन दास जो थे वो इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई किए थे, उसके बाद फिर भारत आकर बैरिस्टर का काम करने लगे थे। और वकील के रूप में इनकी जो सबसे बड़ी सफलता है वो थी कि अलीपुर बम कांड केस में इन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। नेक्स्ट हमारा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो यह सी आर दास के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। नेक्स्ट हमारा, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चैम्फोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, मतलब अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो किसने लिया था? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 दोनों। नेक्स्ट हमारा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो वो बने थे विठल भाई पटेल। और कब बनाए गए थे इनको बनाया गया था 1925 में अध्यक्ष। साथ ही साथ ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है साइमन कमीशन 1927। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? देखिए, साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928। और यह जो था वो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसका कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर भी बुलाया था।
नेक्स्ट है हमारा कि साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था? देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति की अगर बात कीजिएगा तो जो 1919 का जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन की में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और इसकी समीक्षा हेतु वो 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1927। नेक्स्ट है हमारा कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो भारत में किस उद्देश्य से आया था? भारत में आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि 1919 के जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था कि इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी जो थे अंग्रेज थे, जो कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कोई सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य जो है वो उदारवादी दल का था? तो जॉन साइमन जो इसका अध्यक्ष था वही उदारवादी दल का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन साइमन। नेक्स्ट हमारा कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये उस समय कौन था जब साइमन कमीशन आया 1928 में? उस समय कौन था, मतलब जब इसका गठन हुआ कब? 1927 में। आया कब? 1928 में। उस समय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था वो 1926 से लेकर 1931 तक था और यही सुझाव दिया था कि भैया भारतीयों को मत रखना इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए वक्तव्य कथन 1 और कारण आर दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस जो है वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है और यही रीजन भी था कि कांग्रेस जो था वो इसका बहिष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या भी है ए की। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो साइमन कमीशन के संबंध में सही है, यह पूछ रहा है। उसकी नियुक्ति जो है वो 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ये बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये भी बिल्कुल सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए साइमन कमीशन का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए और उसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य जो है वो परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने जाएंगे, यह प्रावधान किया गया था। फिर यह कह रहा है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। ये भी बिल्कुल सही है। जब ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था साइमन कमीशन, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया था। कमीशन जहां कहीं भी गया था वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाला गया था। नेक्स्ट हमारा कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की थी। यही बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय की अगर बात करते हैं तो ये 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में ये घायल हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और मरने से पहले ये कहकर मरते हैं कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों की एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। नेक्स्ट हमारा पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि जो है वो लाला लाजपत राय को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है हमारा कि अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी आर है, क्योंकि कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन जब 1927 था में गठित हुआ था तो उसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार किया गया था, जिसमें भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का खाका था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो ये सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक्चुअली मोतीलाल नेहरू जो थे वो मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेट हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधित्व कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। लेकिन यहाँ मोतीलाल नेहरू आंसर होता
कब? जब गोविंद बल्लभ पंत इसके साथ में नहीं होते तब। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर होता तो बिल्कुल आंसर होता, पहले आपको वही टिक करना होता। तो इस क्वेश्चन का लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ गोविंद बल्लभ पंत दिया हुआ है, तो वो ना होकर तेज बहादुर सप्रू और जयकर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, इसकी अनुशंसा नहीं की गई थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का कोई जिक्र ही नहीं था। इसके स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। क्लियर है? अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हाँ, इसका विवरण किया गया था। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो इसका भी जिक्र किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 का किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1928 में। और इस लीग का जो उद्देश्य था वो डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट ब्लैंक की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय जो था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट हमारा, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये किस अधिवेशन में? जब 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना जो है वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। नेक्स्ट हमारा, कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग जो है वो किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो यह लीग मेनली रूप से नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो यह किसके द्वारा किया गया था? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। और ये 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किया गया था। देखिए 1921 में जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष जो है वो CR दास चुने गए थे, लेकिन उन्हें जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान जो थे वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर जब वो जेल से बाहर निकल के आते हैं तो जब 1922 में फिर गया का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस जो है भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। देखिए हुआ क्या था कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में, उसमें कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे देता है कि यदि 1 वर्ष में वो नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले, नहीं तो कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन के लिए वो तैयार रहे। ये कहा गया कब? कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन 1 साल हो गया और उस 1 साल के समय सीमा के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं मिला और इस कंडीशन में आ जाने के बाद फिर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिससे संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित करते हैं और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जो है वो लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा जो है तिरंगा वो फहराते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। वर्ष कौन से वर्ष में? 1929 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? मतलब ये बात कर रहा है 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो ये किसके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 को
जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो होगा वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया। तो ये फहराया गया पहली बार 31 दिसंबर 1929 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था। तो सर्वप्रथम किया था लाहौर अधिवेशन 1929, लेकिन इसके बाद 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन होता है, जो गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ये बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। ये नहीं है। फिर कह रहा है कि इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। तो ये लाहौर के 1929 के अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ किया था। तो ये कहाँ किया था, लाहौर 1929 में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, यह पूछ रहा है आपसे। तो यह भारत की विदेश नीति की घोषणा ये शामिल था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये भी शामिल था। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी शामिल था। अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो शामिल नहीं है। क्योंकि देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो ये 31 दिसंबर 1929 को जो इसमें घोषित संकल्प था उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी के डोमिनियन राज के दर्जे की योजना को समाप्त की जाएगी और सब स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ये सब इसके बाद थे, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई जिक्र नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।